प्रकाश का अपवर्तन क्या है नाम? प्रकाश का परावर्तन हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। परावर्तन तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे कि परावर्तन होता क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि परावर्तन और अपवर्तन में बिल्कुल थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर समझिए परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है। होता यह है कि परावर्तन का मतलब होता है सच्ची घटना। क्या होता है? सच्ची घटना। इसका मतलब होता है काल्पनिक या आभासी घटना। हालांकि ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे तब समझ में आएगा। देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, और जब हम किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश को टकराने के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि ये प्रकाश की कोई किरण है, ये प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, तो टकराने के बाद वो वापस इस दिशा में मुड़ जाती है, ये बात हम जानते हैं। और यहाँ पे बीच में नॉर्मल रहता है, यानी कि इसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोण बना है, मतलब जिस कोण के साथ ये किरण आई है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जिस कोण के साथ ये किरण गुजरी है, दूसरे रास्तों में चली गई है, पथ यानी कि ये इस रास्ते से आई है और इस रास्ते में रिफ्लेक्ट हो गई है, परावर्तित हो गई है, तो इसे हम कोण आर कहते हैं, और ये कोण आई होता है। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, और आर का मतलब रिफ्लेक्ट एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहला है परावर्तन की घटना, ये हम हवा में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से टॉर्च चलाए मान लीजिए ये आईना रहे या ऐनक रहे, तो क्या होगा, ये टॉर्च का लाइट इस पे जाएगा, टकराने के बाद फिर ये उस दिशा में चला जाएगा। ये इधर प्रकाश आया ऐसे और इस दिशा में चला गया। लेकिन अगर ये जो अपना ये जो आईना जो है, या फिर जो ऐनक है, इस ऐनक को हम पीछे से रंजित ना करें या कलई ना करें, तो और इसको एक मोटा सा कांच बना दे, तो क्या होगा, ये प्रकाश ऐसे पड़ेगा और पड़ने के बाद इधर पीछे से निकल जाएगा। ये हम जानते हैं। यानी कि हम सीधी बात समझते हैं कि अगर ये पारदर्शी माध्यम रहे तो प्रकाश जो है वो क्या होगा, इससे टकरा कर दूसरे दिशा में नहीं जाएगा, वो अपने रास्ते से मार्ग से सीधे निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये माध्यम से मतलब होगा, यहाँ पर आपको बता दें हम कि जो हम लोग अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, इस अपवर्तन में आपको माध्यम चाहिए, और इस माध्यम को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर माध्यम अपना दो टाइप का होगा, एक होगा सघन माध्यम, एक होगा सघन, और दूसरा जो होगा वो होगा विरल। ध्यान दीजिएगा, सघन और विरल हम कैसे समझेंगे। देखिए अपने पास दो पात्र दिए गए हैं, दोनों में हम 5-5 कण रखे हैं, ठीक है। कण किसमें पास पास है? इसमें किसमें? इसमें है ना। तो जिसमें कण पास पास है इसका घनत्व ज्यादा है। क्या है? घनत्व ज्यादा है। और इसका घनत्व जो है वो कम है। और जिसका घनत्व कम है ये हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम। और ये जो हो गया ये क्या हो गया? सघन माध्यम। तो ये बस समझाने के लिए कर रहे थे, बस आगे समझिए यहाँ पर क्या है। अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी वास्तविक पथ से या वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से बोलना चाह रहा है वो समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक
पथ से, वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर समझिए होता क्या है कि अब ये जो माध्यम है, इस माध्यम से कैसे परावर्तित होगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सतह है, और ये सतह ना समझ लीजिए, ये ऊपर जो मान लीजिए ये कौन सा माध्यम है, हवा है, और नीचे जो है वो क्या है, पानी है। ऊपर हवा है, नीचे पानी है, और इसको हम माध्यम 1 बोल सकते हैं, और इसको हम माध्यम 2 बोल सकते हैं। प्रकाश की किरण जैसे ही ये यहाँ पर टकराएगी, ये सूर्य का प्रकाश ये सनलाइट है, सन का लाइट जैसे ही जाएगा, क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो हम यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? अभिलंब। जैसे ही अभिलंब डालेंगे, ये अभिलंब इसलिए डाला जाता है ताकि देखा जाए कि वो किरण जो है अपने मार्ग पे जा रही है कि नहीं जा रही है। और जैसे ही हम यहाँ पर अभिलंब डालें तो हम देखेंगे कि ये किरण जो है जिसको जाना चाहिए था इस मार्ग से होकर, वो इस मार्ग से ना जाके ये इधर मुड़ जाएगी। समझिए, ये क्या हो जाएगी, आपको इधर मुड़ जाएगी। यानी कि अपने वास्तविक स्थिति से ये क्या हो गई है, इधर उधर हुई है। मतलब जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन उस रास्ते में नहीं गई है, इधर आ गई है। यानी कि इसको हम कहते हैं अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, यह है अभिलंब। ये जो है आपको ये वाला, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ये जो है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं एंगल आई, और एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं आपतन कोण। ये है आपको आपतन कोण। और ये जो किरण आई है इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण। और यहाँ पर ये जो बना आपको कोण, इसको हम कहते हैं, ये है कोण R, और कोण R इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा मित्र दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ है, ये पहला हवा जो है, ये हवा कौन सा माध्यम है? विरल। कौन सा है? विरल। और नीचे वाला जो है पानी, वो क्या है? सघन है। क्या है? सघन है। कभी भी आपको एक माध्यम दे दें तो आप उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसा माध्यम है, सघन है कि विरल है। आपको तुलना करना है, एक दूसरे के साथ तुलना करना है, तब आप समझ पाइएगा कि वो क्या है, सघन है कि विरल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम ऊपर क्या लिए हैं, पहला वाला मीडियम क्या लिए हैं? विरल, और दूसरा वाला सघन लिए हैं। अगला एक जो फिगर बना रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं पानी। क्या ले रहे हैं? पानी। और नीचे जो ले रहे हैं वो नीचे वाला क्या ले रहे हैं? हवा। यानी कि इस बार जो हम लोग सन का लाइट है, इस सन के लाइट को हम क्या करेंगे, इस सन के लाइट को हम इस बार हम सूर्य के प्रकाश को यहाँ से टकराएंगे। जैसे ही ये किरण आपतित होगी, ये कौन से माध्यम से हुई? विरल माध्यम से, क्योंकि पानी जो होगा, सॉरी, ये पानी जो होगा ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। ये सघन माध्यम से आपतित हो रही है, और हवा जो है वो कौन सा माध्यम है? विरल है। जैसे ही आपतित हुई है तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। ये हो गया अभिलंब, और ये अभिलंब। ये किरण जो है, इस किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे, जाना चाहिए था ना, ये किरण जो है इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये किरण जो है ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, ये किरण ऐसी चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी क्या करेगी, वो अपने पथ से विचलित होगी। यहाँ पर भी क्या होगी, वो अपने पथ से विचलित होगी। और यहाँ पर अभिलंब से क्या हुई है,
दूरभागी है, अविलंब से दूरभागी है। यानी कि जाना चाहिए थे इस रास्ते से, लेकिन और दूर चली गई है, इस रास्ते से चली गई है, बाहर भाग गई है। ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो समझिए ऐसे कि ये कोई किरण है, आ रही है। अच्छा, ऊपर जो है पानी है पानी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, सघन माध्यम है। सभी लोग उसको दबा दबा के रखा है कि ना इधर से नहीं, सही से जाओ, सीधी रास्ते में जाओ, सभी लोग दबा के रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर चल के छुट्टा मिला उसे, यानी कि यहाँ पर जो हवा में प्रवेश किया, विरल माध्यम मिल गया, यानी कि यहाँ से वो स्वतंत्र होने लगी, तो वो क्या करी, कही गया कोई नहीं हम जाएंगे। और वो क्या करेगी, ये इस रास्ते को, जो इस रास्ते से जाना चाहिए था इसको, इस रास्ते को छोड़कर वो अपने मन से जिधर भी चली जाए। लेकिन बात ये होता है कि वो जिधर भी नहीं जाती है, वो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब के पास नहीं आती है, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा। तो ये आपको प्रकाश के अपवर्तन से था। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग क्या क्या बात पढ़े हम लोग कि यहाँ पर ये जो है, ये आपतित किरण है, ये आपको आपतन कोण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब है, ठीक है। और ये जो है ये अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पर अब आपको जो समझना है ना, वो 2-3 पॉइंट है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला सवाल देता है आपको कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा। ये देखिए, ये सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से कहाँ जा रही है, विरल, सघन से कहाँ जा रही है, विरल, देख लीजिए भाई, सघन से कहाँ जा रही है, विरल। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि वो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अगर ऐसे नहीं याद है तो बस आप ऐसे याद रखिए कि सघन से विरल, मतलब सघन मतलब कण पास पास है, और कण पास पास है ना, मतलब क्या, उस पर वो जो किरण आ रही है उस पर बहुत सारे लोगों का दबाव है। और जैसे ही वो कण जो है, यानी कि जैसे ही वो सघन से विरल में आएगी तो कण जो होंगे दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो ये जो किरण है वो किरण मजबूत पड़ेगी, या कहेगी कि हम भी दूर हो जाएंगे। और यही कारण है कि वो दूर हो जाती है अविलंब से। किससे दूर हो जाती है, अविलंब से। लेकिन इसमें देखिएगा, विरल से सघन में आइएगा, कहाँ से कहाँ आना है, विरल से सघन में। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या करती है कि अविलंब के पास आ जाती है। क्या होता है, अविलंब के पास मुड़ जाती है। यानी कि टोटली जो सवाल देता है वो सुन लीजिए, सवाल कैसे देता है। ये आपको 1 नंबर में पूछता है, जैसे 1 नंबर ये जो आता है ना आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं MCQ, उसी में आता है आपको बहुवैकल्पिक वाले में। देखिएगा यहाँ पर कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो अविलंब से दूर हटेगी। अच्छा, दूसरा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगी। आप खुद देख लीजिए, ये हवा था, विरल माध्यम था, जैसे ही ये पानी में आई तो क्या हो गया, इस पर दबाव पड़ गया, मतलब कणों का दबाव पड़ गया, तो ये सिकुड़ गई। और सिकुड़ गई मतलब क्या, सिकुड़ गई मतलब क्या, अविलंब की ओर मुड़ गई। तो ये यहाँ पर था। इस घटना में होगा क्या आपको, तो इस टाइप से जानते हैं क्या होगा, इससे आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंसेस मिलेंगे, अंतर मिलेंगे। कैसे, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो लिखे हम सच्ची घटना और यहाँ पर जो लिखे हैं आभासी घटना, इसका मतलब समझते हैं। हम देखते हैं कि पेंसिल जो है पानी में डाल देते हैं तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि मछली चल रही है, और ऐसा लगता है कि मछली ऊपर है लेकिन वो नीचे रहती है, ऐसा कुछ सवाल आता है। और भी छोड़िए ना, हम आपको और भी छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हमको लगता है कि पानी बहुत कम है और चलते हैं एकदम पैर डाल के और हो जाता है पूरा पूरा गड्ढा। अब समझ लीजिए कि आप अंदर की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, आप तो डूब जाइएगा ना। हम लोग क्या समझते हैं, हमारा जो दिमाग है वो समझता है, या फिर ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही है जो हमको क्या करता है, एक्चुअल डेप्थ जो होती है, यानी कि वास्तविक जो गहराई होती है, उससे आपको कम गहराई प्रतीत कराती है। आते हैं, समझते हैं कैसे होता है। फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पानी है और नीचे यहाँ पर सिक्का है, नीचे यहाँ पर सिक्का है।
ये सिक्का जो है ना, ये आपको जैसे ही यहाँ पर पानी जो है, पानी में प्रकाश प्रवेश करेगा तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऊपर वाला विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। तो ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। कहाँ झुकेगा, अभिलंब की ओर। फिर वैसे ही इधर से भी किरण आएगी और वो भी कहाँ झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। लेकिन ये जो है, ये सिक्का यहाँ पर था और जानते हैं ये क्या होगा, ये आपको देख लीजिए, ये रास्ता आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ये अपवर्तन की घटना हुई है। और ये सिक्का जानते हैं आपको कहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगर ये प्रकाश ऐसे आएगी तो यहाँ पे, और ये प्रकाश ऐसे यहाँ पर आएगी यहाँ पर, और ये सिक्का हमको दिखेगा यहाँ पर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति देख रहा है यहाँ से, मान लीजिए कि गोलू चाचा देख रहे हैं, तो जानते हैं क्या करेंगे, वो जो देख रहे थे कि जब पानी नहीं था तो सिक्का अंदर तक था, लेकिन जैसे ही वो पानी इसमें डाला गया तो ये क्या होगा कि ये वास्तविक स्थिति से ऊपर उठ जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना कि ये आपको किरण आ रही है, यहाँ पर अविलंब डाले तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि विरल है, बाहर हवा है और अंदर क्या है, पानी है। तो पानी जो है वो क्या है, सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम है। तो ये जो है हवा से जैसे ही सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये यहाँ पर अविलंब की ओर मुड़ गया और फिर वैसे ही ये भी अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति की, ये जो यहाँ पर जो फिगर दिखाएगा ये तो यहाँ पर है, लेकिन जो फिगर बनाएगा वो यहाँ से जाके किरण यहाँ मिलेगी, यहाँ से ये किरण आके यहाँ मिलेगी और ये फिगर यहाँ पे बनेगा। यानी कि एक्चुअल डेप्थ से, वास्तविक गहराई से देख लीजिए कितना उठा हुआ गहराई मालूम हुआ। वास्तविक गहराई यहाँ पे है, वास्तविक वाली, और ये जो है आपको आभासी है। क्या है, आभासी है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। और भी एग्जाम्पल देखिए, अपने पास एक कटोरी ले लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने एक सिक्का रखा है। क्या रखा है, सिक्का। ये क्या होगा, सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर पानी डाल देंगे, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को वो सिक्का दिखाई नहीं देगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये सिक्का यहाँ पर है और इसके मदद से वो ढक चुका है। लेकिन जैसे ही ये इसमें हम पानी डाल देते हैं, क्या डालते हैं, पानी, तो क्या होगा कि ये विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, और क्या होगा, वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर ये भी झुक गई और इधर से भी मान लीजिए तो प्रकाश आएगा और ये भी अविलंब की ओर झुक गई और ये दोनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन ये सिक्का जानते हैं हमको कहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ पर, और ये जो है ये वाला भी यहाँ पर, और ये सिक्का हमको दिखेगा यहाँ पर। और ये कारण है कि हमको दिखाई दे देता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे जो तरीके हैं वो आपको समझाने के लिए किए जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो पॉइंट्स है मेन वो पॉइंट समझ लीजिए। आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और फिर जानते हैं क्या है, अविलंब है। अब ये ही सब है और कुछ नहीं है। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से होकर प्रवेश करती है तो जो किरण सतह से होकर प्रवेश कर रही है या फिर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है और पथ से विचलित हुई किरण को ही हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अब तीसरी जो बात है वो आपतन कोण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, ये ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब
इनके बीच के कोण को, इनके बीच के कोण को, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। फिर आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच के, सॉरी आपतित किरण नहीं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच के कोण को, बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इस पर जो है ना कुछ नियम होते हैं। अब उन नियम को हम समझते हैं कि वो नियम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से फिगर बना दूं, यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा फिगर बना दूं। ये अलग करने के लिए हम दिखाए हैं, यहाँ पर माध्यम को अलग दिखाने के लिए। ये कोई किरण आई है, जाना चाहिए था इसको इस रास्ते से, लेकिन वो क्या करेगी, इस रास्ते में मुड़ जाएगी। ऊपर जो है वो क्या है? हवा है। नीचे जो है वो क्या है? पानी है। बाकी सब नाम आप जानते हैं। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, यह है आपको अपवर्तित किरण, यह है आपको वर्तित किरण, यह है आपको आपतन कोण I और यह है आपको अपवर्तन कोण R। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ गई है। किधर मुड़ी है? अभिलंब की ओर। ठीक है, यहाँ पर इस किरण को जाना चाहिए था, यहाँ इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया? अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ये बात है। तो होता क्या है ना कि इस पर दो नियम बन के आते हैं। कितने नियम? दो नियम। वो क्या क्या होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। क्या क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह है अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है जहाँ पर ये प्रकाश आके गिरती है, वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक ही तल में होते हैं। और ये जो बोला, यानी कि आपको क्या निकल के आया? पहला नियम आपतित किरण, फिर है अपवर्तित किरण, और फिर है अभिलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सीधे में होते हैं या फिर एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों के कारण जो आपतन कोण की ज्या जो होती है और जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट होता है साइन I बटे साइन R बराबर होता है म्यू। और इस म्यू को ही हम यहाँ पर हम सीधे इसको लिख दिया है आपको स्नेल का नियम। क्या लिखा है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। हालांकि जो आपके पास जो निकल के आता है वो समझ लीजिए कि वो क्या होता है आपको। तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर दिखाया गया है वो बोला गया है कि किन्हीं दो माध्यम में, कितना माध्यम है? दो माध्यम में, किन्हीं दो माध्यमों में जब प्रकाश जो है, प्रकाश और किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश की किरण और प्रकाश की किरण के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम ये होता है साइन I बटे साइन R। यानी कि आपतन कोण
कि ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इसका अनुपात जो होगा वही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। और आपको बता दें स्नेल का नियम जो है ना, यहाँ पर आपको एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा, नियतांक। अब नियतांक का मतलब मत पूछिएगा, नियतांक का मतलब है कि जिसका मान जो है ना वो कांस्टेंट हो। इसके बाद हम लोग अब जो है इसका उपयोग क्या क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।